नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 अगस्त 2025, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरा जीवन मानव सेवा के लिए लगा दिया। पूरी दुनिया उन्हें दया और सेवा की प्रतिमूर्ति मानती है। उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न और नोबेल शांति पुरस्कार सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री राबुका की मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय जोड़ दिया है। इस बैठक में रक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर अहम समझौते हुए। पीएम मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और फिजी मिलकर नई संभावनाएं बनाएंगे। इस दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। मोदी के इस कदम को हिंद प्रशांत रणनीति के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने फिजी को जलवायु संकट से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर 7 अहम समझौते किए। मोदी ने कहा कि भारत हमेशा फिजी जैसे छोटे देशों के साथ खड़ा रहेगा। ये कदम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और जिम्मेदारी को दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिजी भले ही महासागरों से अलग हों, लेकिन हमारी आकांक्षाएं एक नाव में चलती हैं। उन्होंने फिजी को इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव से जुड़ने का न्योता दिया। यह पहल समुद्री सुरक्षा, व्यापार और पर्यावरण के लिए अहम है। मोदी का यह बयान भारत फिजी दोस्ती को और गहरा करता है। पीएम मोदी गुजरात पहुंचे और अहमदाबाद में भव्य रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने राज्य को 5477 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों परिवारों को घर मिलने वाले हैं। मोदी का यह दौरा उनके जन्मदिन से पहले का खास कार्यक्रम माना जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर कर में कटौती का असर अब दिखने लगा है। एसी बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार ने कहा है कि उन्हें 20% तक बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। पहले यह अनुमान सिर्फ 10 से 15% था। इस फैसले से मिडिल क्लास को राहत और उद्योग जगत को नया बूस्ट मिला है। नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहा है। चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों की प्रतिभा और जज्बे की जीत बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का बड़ा हब बनेगा। फिजी के साथ जारी संयुक्त घोषणा पत्र में पीएम मोदी ने हिंदी और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने और साइबर सुरक्षा में सहयोग का ऐलान किया। इसे विलोमानी दोस्ती यानी भाईचारे की साझेदारी कहा गया। इससे भारत फिजी के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी और मजबूत होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मोदी के शैक्षणिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होंगे, क्योंकि यह उनकी निजता का मामला है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक सार्वजनिक हित साबित न हो, किसी की निजी जानकारी उजागर नहीं की जा सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि संविधान के 130वें संशोधन विधेयक में पीएम को भी शामिल किया गया है। इसके तहत यदि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। मोदी सरकार का यह कदम राजनीतिक जवाबदेही की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब वैश्विक विकास का लगभग 20% योगदान देने की ओर बढ़ रहा है। सुधारों और तकनीकी प्रगति के चलते भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि ये सब 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और विश्वास का नतीजा है। किश्तवाड़ क्लाउड बस्ट पर पीएम मोदी की चिंता के बाद एनडीआरएफ और सेना ने राहत अभियान और तेज कर दिया है। हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने कहा कि मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। गुजरात में पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात सिर्फ विकास का नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का भी मॉडल है। उन्होंने युवाओं से स्टार्टअप और इनोवेशन में आगे आने की अपील की। सरकार के ऑनलाइन जुए पर बैन के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई को $43.6 मिलियन की बड़ी स्पॉन्सरशिप डील रद्द करनी पड़ी। यह स्पॉन्सर एक फैंटेसी गेमिंग कंपनी थी। अब बीसीसीआई नए स्पॉन्सर की तलाश में है। इस कदम से क्रिकेट को आर्थिक झटका जरूर लगेगा, लेकिन सरकार साफ है कि जुए को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर शेयर बाजार और अन्य वित्तीय संस्थान बंद रहेंगे। यह छुट्टी पूरे भारत के वित्तीय लेन देन पर असर डालेगी। निवेशकों और ट्रेडर्स को अपनी प्लानिंग पहले ही बदलनी होगी। यह त्योहार खासकर महाराष्ट्र और पश्चिम भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तेल और गैस से जुड़ी बड़ी खबर है। रूस ने साफ कहा कि भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। यह बयान भारत की ऊर्जा नीति की लचीलापन और दूरदर्शिता को दिखाता है।
महंगाई और वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। इससे भारत को तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। साफ है कि भारत अपनी जनता के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। दोनों नेता मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव-गांव जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद मतदाता सूची में गड़बड़ियों को उजागर करना और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। राहुल और तेजस्वी का कहना है कि जनता का वोट ही लोकतंत्र की असली ताकत है। 8 साल बाद दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ गया है। अब न्यूनतम किराया 11 रुपये और अधिकतम किराया 64 रुपये तक कर दिया गया है। एयरपोर्ट लाइन पर किराया 5 रुपये तक बढ़ा है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली, रख रखाव और ऑपरेशन की लागत लगातार बढ़ रही थी, इसलिए किराया समायोजन जरूरी था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के लाखों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने नई डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे अब राशन वितरण पूरी तरह पारदर्शी और गड़बड़ी मुक्त होगा। लोगों को समय पर और सही मात्रा में राशन मिलेगा। इस कदम से भ्रष्टाचार की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी और गरीब परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा। नीतीश सरकार का यह प्रयास खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा। बिहार राज्य सरकार ने आज सभी सरकारी अमीनों के लिए विशेष आदेश जारी कर दिया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने साफ कहा है कि अब भूमि संबंधी कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यदि कोई कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का यह कदम जमीन सर्वे और रिकॉर्ड प्रबंधन को सुधारने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वाशिंगटन डीसी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक नया कार्यकारी आदेश लाने की तैयारी में है, जिसके तहत कैशलेस बेल सिस्टम को खत्म किया जाएगा। अभी तक अभियुक्त बिना जमानत रकम के भी छूट सकते थे, लेकिन नए नियम के बाद उन्हें जेल से बाहर आने के लिए पैसा जमा करना होगा। ट्रंप समर्थकों का कहना है कि इससे अपराध पर लगाम लगेगी, लेकिन विपक्ष इसे गरीबों के खिलाफ कदम बता रहा है। ये प्रस्ताव ट्रंप की कानून और व्यवस्था की सख्त नीति को और मजबूत करता दिख रहा है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।